मेरे बच्चों, मैं मिथिलेश पटेल, आपका प्रधानाध्यापक उत्क्रमित उच्च विद्यालय कदवा नगर उटारी, झारखंड। कोविड-19 को देखते हुए ऑनलाइन सरकार ने क्लासेस चलाने की व्यवस्था की है। उसी के तहत मैंने आपको एक वीडियो तैयार किया। छोटे छोटे वीडियो, जब तक कि क्लासेस नहीं चल पा रहे हैं तब तक हम आप लोगों से इसी तरह बातचीत करते हैं। घर पे रहिए, सेफ रहिए, पढ़ते रहिए, ये नहीं कि टाइम बर्बाद करें। आइए देखते हैं। कुछ रसायन विज्ञान में पढ़ने का मज़ा तब आता है जब हम लोग को फार्मूले तैयार होते हैं। अगर कोई चीज़ पढ़ाया जा रहा हो और फार्मूला ही न आ रहा हो तो हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ नहीं समझ में आएगा। लेकिन अगर फार्मूले आपको तैयार हो तो जैसे बोर्ड पे मैंने लिखा हाइड्रो, जैसे HCl, आप कहेंगे ये क्या लिखा हुआ है, हाइड्रोजन है, क्लोराइड है, लेकिन नाम नहीं पता है। हमने लिखा, आप देख के कहेंगे FeSO4 लिखा हुआ है, क्या नाम है, ध्यान नहीं आ रहा है, पढ़े तो है लेकिन ध्यान नहीं आ रहा है, कैसे होगा? तो इन्हीं सब कंफ्यूजन को दूर करने के लिए लिखा हुआ है फार्मूला याद करने का सबसे आसान तरीका, बहुत ही आसान तरीका है। बस आपको थोड़ी सी चीजें तैयार कर लेना है। जैसे तत्वों का नाम, कुल कितने तत्व खोजे जा चुके हैं अब तक? हाँ बताइए। वेरी गुड, 118 तत्व खोजे जा चुके हैं। ठीक है, 118 तत्वों में सबका नाम याद रखना तो जरूरी है ही, लेकिन तैयार करना आसान नहीं है। आप 30 मेरे साथ 30 तत्वों का नाम याद कर लीजिए। आपको 80% फार्मूले में तैयार करा दूंगा। आप देखते ही कहेंगे अच्छा हाँ ये तो मुझे आता है, अब मजा आएगा पढ़ने में। ठीक, तो ये देखिए तत्वों के नाम। ये परमाणु क्रमांक, जो सीरियल लिखा होता है, क्रम से गिनती लिखी हुई है, ये जो गिनती है उसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। एक है प्रतीक, सिंबल। सिंबल प्रतीक मतलब कि तत्वों को पहचानने के लिए जो उनका इंग्लिश में नाम होता है, उनका पहला अक्षर कैपिटल से, या पहला अक्षर कैपिटल से और दूसरा या तीसरा लेटर स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है, प्रदर्शित कर दिया जाता है, तो उसी को हम कहते हैं उसका सिंबल या प्रतीक। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का इंग्लिश में नाम लिखें हाइड्रोजन। अब देखिए पहला नाम H है, तो हमने लिख दिया कि ये इसका सिंबल क्या होगा, H। हीलियम, HELIUM, हीलियम। अब देखिए शुरू का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल से रहेगा और दूसरा स्मॉल से, इतने को उठा कर रख दीजिए हीलियम। लिथियम, LITHIUM, लिथियम, देखिए Li। क्लियर हो गया? ओके। तो इंग्लिश नाम का पहला अक्षर जब पहला कैपिटल से या दूसरा स्मॉल से रिप्रेजेंट कर दिया जाता है तो उसी को हम कहते हैं सिंबल, प्रतीक। तीसरा तत्व का नाम यहाँ लिखा हुआ है, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन। मेरे साथ बोलिए जरा, परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन, दूसरा हीलियम, लिथियम, चौथा बेरिलियम, पांचवा बोरान, बोलिए, छठा कार्बन, सातवां नाइट्रोजन, आठवां ऑक्सीजन, नौवां क्लोरीन, 10वां नियान, 11वां सोडियम, 12वां मैग्नीशियम, 13वां एल्यूमिनियम, 14वां सिलिकॉन, 15वां फास्फोरस, 16वां सल्फर, गुड सल्फर, 17वां क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, स्कैंडियम। परमाणु क्रमांक 21 है, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकिल, कॉपर, जिंक। ये 30 तक आप रट जाइए। आप पेज पे एक लिख लीजिए, उसको एक दिन में 2 बार 3 बार 4 बार उसको रट जाइए, तैयार कर जाइए। बाकी सारे फार्मूले तो मैं तैयार कर दूंगा, इतना तो आपको करना ही होगा। किताब पढ़ने के लिए क ख ग घ तो पढ़ना पड़ता है ना जी। क ख ग घ पढ़ोगे तभी तो आएगा ना। क ख ग घ पढ़ लो, किताब पढ़ना सब बता देगा, हम बता देंगे।
आप ये समझ लो क ख ग घ है रसायन विज्ञान, ये आप तैयार कर लो, बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दो। हम है ना जी, परेशान क्या हो? ओके, इधर आइए थोड़ा सा, इस पे आइए। महत्वपूर्ण सूत्र यहाँ लिखा हुआ है। महत्वपूर्ण सूत्र में है कि ये जो लिखा हुआ है Cl, इसको क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। क्या पढ़ेंगे? अगर कहीं सूत्र में Cl लिखा हुआ हो, जैसे HCl अभी हमने लिखा हुआ था, Cl लिखा हुआ मिल गया, तो इसे हम इस समय इसे पढ़ेंगे क्लोराइड। यहाँ पे देखिए इसका नाम क्लोरीन है, क्लोरीन, परमाणु क्रमांक 17, क्या लिखा है? क्लोरीन। लेकिन जब किसी फार्मूले के साथ जुड़ा हुआ क्लोरीन दिखे तो उस समय उसको क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। क्लोराइड पढ़ेंगे। क्लियर? किसी भी फार्मूले में अगर Cl जुड़ा हुआ मिलेगा तो उस समय उसे क्या पढ़ेंगे? क्लोराइड। गुड। इसी तरह Br जुड़ा हो ब्रोमाइड, I जुड़ा हो आयोडाइड, F जुड़ा हो फ्लोराइड, CO3 जुड़ा हो कार्बोनेट, SO4 सल्फेट, SO3 सल्फाइड, यस सल्फाइड। ये तीनों देखो जरा तो, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, थोड़ा सा अंतर है, सल्फाइड, सल्फाइड। लास्ट में अगर हम कहते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बताओ, सल्फाइड बोले सर कि सल्फाइड बोले, दिमाग में काम नहीं किया। जब थोड़ा सा क्लियर हुआ फार्मूला पूरा बदल जाएगा, क्योंकि इसमें देखो केवल S जुड़ा हुआ है, जैसे H2S, इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड, H2SO3। अब इसको क्या पढ़ेंगे? हाइड्रोजन सल्फाइड। अब इतना तो कोई बोलेगा नहीं, हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र लिखिए, ऐसे तो नहीं बोलेगा ना, सीधे कहेगा हाइड्रोजन सल्फाइड का सूत्र बोलिए। बोलते समय ट और ड लास्ट का क्लियर होगा तो तुरंत पता चल जाएगा। ट आया मतलब SO3 लिखना है, ड आया मतलब S लिखना है। जैसे ये देखो हाइड्रोजन सल्फाइड ड है और ये हाइड्रोजन सल्फाइड ट। क्लियर? तो सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड। इसी तरह ये तीनों देखिए, NO3 नाइट्रेट, NO2 नाइट्राइड और केवल ये नाइट्राइड। क्लियर? तो इसमें भी जैसे HNO3 लिखा हुआ है, कहेंगे ये देखो इसको पहचानो, क्या लिखा है? हाइड्रोजन, और NO3 यहां से रख जाओ नाइट्रेट, तो इसका नाम हो गया हाइड्रोजन नाइट्रेट। हुआ कि नहीं? HNO2। अब NO2 को जरा देखो तो ये क्या लिखा हुआ है? NO2 नाइट्राइट। ये हाइड्रोजन है, ये नाइट्राइट है। अब इसका सूत्र हो गया हाइड्रोजन नाइट्राइट। अब यही अगर ALN लिखा हो तो कहेंगे ये तो Al से क्या होता है? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम, परमाणु क्रमांक देखो 13 वाला। अब तैयार है ना तो तुरंत Al देखते ही आप तुरंत कहोगे अच्छा ये एल्यूमिनियम है। अब N लिखा हुआ है, यहां से ले लो, N मतलब नाइट्राइड, तो नाम क्या हो गया? एल्यूमिनियम नाइट्राइड। बहुत क्लियर नहीं? इसको एल्यूमिनियम नाइट्राइड कहेंगे, जबकि इसको हाइड्रोजन नाइट्राइड नहीं कहेंगे, नाइट्राइड कहेंगे, और इसको कहेंगे हाइड्रोजन नाइट्रेट। क्लियर हो गया? तो ये तीनों को क्रम से याद करेंगे, सल्फेट, सल्फाइड, सल्फाइड, नाइट्रेट, नाइट्राइड, नाइट्राइड। ओके, आगे नीचे है OH लिखा हो तो हाइड्रोक्साइड, CN साइनाइड, NH4 क्या है? अमोनियम। क्या है? अमोनियम। ये है Cr2O7, इसको पढ़ते हैं डाइक्रोमेट। CrO4 इसको क्या पढ़ते हैं? क्रोमेट। और MnO4 इसको पढ़ते हैं परमैंगनेट। इतना आप तैयार कर जाइए, इतना आप तैयार कर जाइए, और इधर से ये तत्वों को तैयार कर जाइए। उसके बाद पूरे फार्मूले आपके जुबान पे न रटा गए तो कहिएगा, देखते ही आप कहेंगे ये फार्मूला तो यही होता है। इतना आसान फार्मूला आज तक हम झूठे परेशान थे कि हमको आता नहीं है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल लेते हैं, आप जरा देख के बताइएगा। एक चीज और थोड़ा सा क्लियर कर दें, ये जो लिखा हुआ है
ऐसे लिखा हुआ है इसका मतलब ये नहीं कि माइनस क्लोराइड, बिल्कुल नहीं, ये माइनस क्लोराइड नहीं है। दरअसल जब दो तत्व तो आपस में जुड़ते हैं तो यौगिक बनाते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोराइड, ये दोनों बंध बना के जुड़े हुए हैं। अगर यहाँ से हाइड्रोजन को हमने हटा दिया तो ये क्या दिख रहा है, क्लोराइड। इसका मतलब है कि ये जो खींचा हुआ है इसके पहले कुछ और जुड़ा हुआ है, उसी को हम यहाँ पे उठा के रख दिए, इसलिए इसको हम ऐसे लिखे, माइनस नहीं पढ़ेंगे, ये बंध को दिखा रहा है, इसका मतलब कि पीछे इसके कुछ न कुछ जुड़ा हुआ है। क्लियर? अब देखिए, अब हम कुछ फार्मूले पे आते हैं। जरा ये पहचानिए कौन सा तत्व है, तो सोडियम। गुड, सोडियम परमाणु क्रमांक 11। और सोडियम के साथ अगर हम क्लोरीन जोड़ दें, अब जरा इसको जब जुड़ा हुआ हो तो क्या पढ़ेंगे, सोडियम क्लोराइड। गुड, ये देखिए ये हो गया सोडियम, Cl को क्लोरीन नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड हुआ। ये देखो जरा इस तत्व को पहचानिए तो, वेरी गुड, परमाणु क्रमांक 12 है, 12 मैग्नीशियम। और इसमें जरा क्लोरीन जोड़ दीजिए तो, अब पढ़िए तो, मैग्नीशियम क्लोराइड। गुड, मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब इसमें देखिए क्लोरीन एक है, इसमें दो है, इसमें मत जाइए, इसका हम बाद में बताएंगे कि क्यों एक जुड़ा है क्यों दो जुड़ा है। अभी बस इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, इसको क्लोराइड। तो सूत्र क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ओके, ये क्या है, एल्यूमिनियम। ये क्या है, क्लोरीन जुड़ गया, तो अब इसे क्या पढ़ेंगे, क्लोराइड। तो ये सूत्र क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। क्या हो गया, एल्यूमिनियम क्लोराइड। बात समझ में आ रही है? अब जरा दूसरा सूत्र रख के देखते हैं, इसको जरा पढ़ के बताइए तो, मैग्नीशियम ब्रोमाइड। देखिए Br को क्या पढ़ते हैं, ब्रोमाइड। फिर से इसको क्या पढ़ेंगे, मैग्नीशियम, आई जुड़ गया तो आई को क्या पढ़ते हैं, तो मैग्नीशियम आयोडाइड। इसको पढ़िए तो, मैग्नीशियम और F को क्या पढ़ते हैं, क्लोराइड, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। गुड, समझ में आ गया ना। देखिए मैग्नीशियम, OH को क्या पढ़ते हैं, इसमें जरा खोजिए, देखिए क्या लिखा है, हाइड्रोक्साइड। अब अगर आपको ये तैयार रहेगा तो बार बार खोजने की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, सीधे कहेंगे तत्व रटा हुआ मैग्नीशियम, देखते ही कहेंगे अच्छा मैग्नीशियम, OH है मतलब हाइड्रोक्साइड। नाम क्या हो गया, दोनों जोड़ दीजिए, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, नाम हो गया मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। हुआ ना। अब जरा देखिए एल्यूमिनियम के साथ OH जोड़ दीजिए तो, वेरी गुड। कैल्शियम के साथ जोड़कर जरा बताइए तो, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा पोटेशियम के साथ जरा जोड़ के बताइए तो, गुड, एकदम सिंपल है। ठीक है, साइनाइड को जरा जोड़ के बताइए तो, देखते हैं। अब इस बार नहीं बताएंगे, आप बताइए ये क्या है, पोटेशियम है। Cl को क्या पढ़ते हैं, साइनाइड, दोनों जोड़ दीजिए, नाम क्या हो गया, पोटेशियम साइनाइड। हो गया ना, बस कुछ नहीं है, फार्मूले तो बस ये दोनों तैयार कर लो, अपने आप सब तैयार हो जाएंगे, पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, दूसरा जरा देखते हैं, इसको जरा पहचान के, ठीक है, ये जरा देखिए क्या है, कैल्शियम। क्या है, कैल्शियम। कैल्शियम के साथ हम ये जोड़ दिए, अब जरा बताइए तो, CO3 को क्या पढ़ते हैं, तुरंत दिमाग में एक खोजो, कार्बोनेट। तो अब कैल्शियम और कार्बोनेट जरा मिला के पढ़ो तो, कैल्शियम कार्बोनेट। गुड, कैल्शियम कार्बोनेट। ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, यही कैल्शियम कार्बोनेट संगमरमर का सूत्र होता है। संगमरमर कहीं आप सुने, संगमरमर नाम से कोई बिल्डिंग बहुत फेमस हो, ताजमहल। गुड, ताजमहल जो बना हुआ है पूरा का पूरा संगमरमर से बना हुआ है। अगर आपसे कहा जाए कि ताजमहल का रासायनिक सूत्र बताइए, तो अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट बोल देते हैं
तो गलत नहीं है। ताजमहल का सूत्र क्या हो गया? कैल्शियम कार्बोनेट। क्यों? क्योंकि पूरा का पूरा ताजमहल किससे बना है? संगमरमर से। और संगमरमर का सूत्र क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट। तो रासायनिक भाषा में किसी से कहिए कि चलो चलते हैं वहाँ आगरा में कैल्शियम कार्बोनेट वाली बिल्डिंग देखने। अरे कैल्शियम कार्बोनेट वाली बिल्डिंग मतलब क्या? अरे यार ताजमहल। ऐसे बोलना चाहिए, तब उसको समझाओ, कभी नहीं भूलेगा कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो ये कैल्शियम कार्बोनेट हुआ। अब देखिए ये क्या है? कैल्शियम SO4 को जरा जोड़ दीजिए तो सल्फेट। क्या हो गया? सल्फेट। इसका नाम क्या हो गया? कैल्शियम सल्फेट। कैल्शियम सल्फेट। होगा कि नहीं होगा? होगा। जरा बोर्ड पे हम 4 सूत्र लिख रहे हैं और फटाफट अपने दिमाग में उसका आंसर छाड़िए तो ये क्या सूत्र लिखा हुआ है? आपसे अभी पूछेंगे। चलिए क्वेश्चन हमने लिखा, पहले का आंसर आप देख लिए होंगे, दिमाग में तो आ ही गया होगा। पहला तत्व कैल्शियम। इसमें खोज लेंगे दिख जाएगा कैल्शियम है और Br क्या है? ब्रोमाइड। आपने खोजा होगा ब्रोमाइड। दोनों को जोड़ के बताएंगे क्या? कैल्शियम ब्रोमाइड। हो गया? यही सोचे थे सब लोग? गुड। इसका जरा बताइए तो। अमोनियम क्लोराइड। गुड। इसका आपने देखा ये है अमोनियम और ये क्या है? क्लोराइड। दोनों को जोड़ दीजिए, अमोनियम क्लोराइड। सूत्र क्या हो गया? अमोनियम क्लोराइड। ये सूत्र किसका हुआ? अमोनियम क्लोराइड। अच्छा इसका जरा देखिए तो, ये कौन सा तत्व था? परमाणु क्रमांक 13 वाले पे जाइए, क्या लिखा है फटाक से देखिए? एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम। गुड। और इसको देखिए ये कौन सा सूत्र लिखा हुआ है? सल्फेट। सल्फेट। दोनों को जोड़ दीजिए, एल्यूमिनियम सल्फेट। एल्यूमिनियम सल्फेट। गुड। समझ में आया? इसका जरा देखिए तो, परमाणु क्रमांक 26 वाले पे तुरंत जाइए तो, दौड़ के जाइए। आयरन। आयरन मिला। इसको जरा देखिए तो, इसको तो कब से देख रहे हैं, क्लोराइड। दोनों जोड़ दीजिए, आयरन क्लोराइड। हुआ? ओके। इसको जरा देखिए, परमाणु क्रमांक, कुछ लोग को पता चल गया, फिर से देखिए जरा, 12 मैग्नीशियम। और ये क्या है? CO3 को कार्बोनेट। दोनों को जोड़ दीजिए, मैग्नीशियम कार्बोनेट। क्लियर हो गया सबको? ओके। इसको हो गया। इसका देखिए, इसको हम कैसे कहेंगे? एक लास्ट वाले का देख लेते हैं, K2Cr2O7। देखिए Cr2O7 को डाइक्रोमेट कहते हैं। यहाँ पे K2 हमने जोड़ दिया। K क्या है? पोटेशियम। और इतने को क्या पढ़ते हैं? डाइक्रोमेट। दोनों को मिला दीजिए, पोटेशियम डाइक्रोमेट। हो गया कि नहीं हो गया? हो गया। इसको इसी में अगर K2CrO4 कर दे तो CrO4 को क्या पढ़ते हैं? केवल क्रोमेट। और K2 जुड़ गया मतलब पोटेशियम, अब इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम क्रोमेट। डाई हट जाएगा। इसको देखिए MnO4 को क्या पढ़ते हैं? परमैंगनेट। और यहीं पे पोटेशियम जोड़ दिए, पोटेशियम परमैंगनेट। तो फार्मूला तैयार हो गया। समझ में आया सबको? ओके। तो आज के लिए इतना ही। आपसे उम्मीद है कि ये आज के आज परमाणु क्रमांक वाले 1 से 30 तक तत्वों के नाम आप तैयार कर जाएंगे और ये फार्मूले आप किसी भी हालत में रट जाएंगे। कोई भी फार्मूला होगा 80% तक अकार्बनिक यौगिकों का फार्मूला आपको सब तैयार हो जाएगा। जितना आपको काम की जरूरत है उतना। थैंक यू। आप लोग ये वीडियो जरूर देखिएगा, पसंद आए
अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, उनको भी दिखाइएगा, क्योंकि शिक्षा बांटने से बढ़ती है।